जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जिसका नाम है स्पार्क लाइन। हाँ, और ये थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है स्पार्क लाइन का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्पार्क लाइन में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। स्पार्क लाइन डालने से पहले हम बनाते हैं एक डेटा, और डेटा ज़रूरी है किसी भी फीचर को, किसी भी फंक्शन को अपने डेटा में अप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए एक बेसिक डेटा। तो बनाते हैं हमारा एक छोटा सा डेटा, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो एक्सेल शीट है वो ओपन हो चुका है, और इसमें हम शुरू करेंगे अपना डेटा मेंटेनिंग, जिसमें हमारा जो पहला है वो है सेल्समैन का डेटा, और ऊपर वाले सेल में हमें दिया हुआ है मंथ्स, यानी कि हम बना रहे हैं सेल्समैन का मंथली डेटा। तो यहाँ पे होंगे सेल्समैन के नेम्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गौरव, निखिल, चंदन, तुषार, नितिन, जतिन। तो ये हैं हमारे वो एम्प्लॉयज जो कि हमारी कंपनी में करते हैं वर्क। और मंथ्स हमने अप्रैल मंथ से शुरू किया है, ठीक है। और अप्रैल से आपको एक छोटा सा एक यहाँ पे देखने को मिलेगा फीचर, जो हमारा अप्रैल मंथ है वो, उसके बाद में मैं जाता हूँ पूरा मार्च तक का डेटा। तो हमारा ये जो अप्रैल मंथ है, यहाँ से आप छोटा सा ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स या फिर ड्रैगिंग बॉक्स, इसको आप ड्रैग कर दीजिए, और यहाँ पे आपके जो सारे मंथ्स हैं वो आपको बिना टाइप किए मिल जाते हैं, ठीक है। और अब है आपका यहाँ पे सेल्समैन, और यहाँ पे हमें कुछ भी लिखना नहीं है, हमें अमाउंट हमें शुरू करना है यहाँ से कि उन्होंने पर मंथ कितना कितना अमाउंट सेल किया। तो आपको पता ही है, हम पहले भी लगा चुके हैं ये फॉर्मूला रेंट बिटवीन वाला। यहाँ पे हमने उनको एक एजम्पशन पर लिया है कि सेल करते हैं 12,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक। तो जो भी अमाउंट्स होंगे वो इतने के बीच में ही आएंगे। इसको कर दीजिए ड्रैग यहाँ से भी, और इस पूरे डेटा में पहले इस पूरी लाइन में लिख दिया है मैंने, और फिर उसको नीचे ड्रैग कर दिया है। तो अमाउंट्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं, और वो सभी जो हमने रेंट बिटवीन वाला फॉर्मूला पहले सेल में लगाया था, इन सभी सेल्स में रेंट बिटवीन वाला फॉर्मूला ही लगा हुआ है। आप यहाँ पर ऑल्ट एच के कर दीजिए, तो ये सारा अमाउंट का फॉर्मेट हो जाएगा। इधर आप टोटल का फॉर्मूला लगा सकते हो, और यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला लगाइए, और इधर आपका ये हो जाएगा सम। बाकियों में भी आप इस फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और इसी तरह से आप यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए टोटल, और यहाँ पे लगाइए सम का फॉर्मूला, और इधर आपका हो जाएगा गौरव का पूरा ईयर का सेल। इस वाले क्वेश्चन कॉलम को भी हम ड्रैग कर देते हैं, और ये जो हमारे पास आएगा ये है हमारा पूरे साल का सेल्स, पूरे कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं, एम्प्लॉय वाइज ईयरली सेल्स डेटा 2019-20। और इसको जैसा कि आप पहले भी डेटा इस तरह का बना चुके हैं, इस पूरे को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर ऑल्ट एच एम सी मर्ज करने के लिए, और यहाँ से इसका थोड़ा थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा दीजिए, और ये हो जाती है हमारी इस टेबल की हेडिंग। और बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे हेड्स हैं, ये सारे हमारे हेड्स हैं, इनको बोल्ड कर दीजिए। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ये पूरा भी बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो ये है कि ये जो सेल्स खाली हैं, इन सेल्स में हमें क्या करना है। इन सेल्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे कर दीजिए उसको मिडल, ठीक है। और यही अप्लाई करना है आपको बाकी के सेल्स में भी। तो आप इस सबको अप्लाई कर दीजिए वन बाय वन। फॉर्मेट प्रिंटर लेते जाइए, और हर एक में इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करते जाइए। तो यही फीचर होता है जो टाइम हमारा बचा लेता है। इसके बाद का जो हमारा काम है फॉर्मेटिंग के अंदर ही मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रेस कर देते हैं बी ए, यानी कि बॉर्डरिंग कर देते हैं ग्रिड लाइंस की, ऑल्ट एच बी ए से। तो ये हमारी ग्रिड लाइन बॉर्डरिंग हो गई है। और इसके आगे जो है अब हमारा काम शुरू होता है कि हमने पर्टिकुलर डेटा बनाया क्यों। तो इससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट, क्योंकि इसके अंदर है हमारा रेंट बिटवीन वाला फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाइड। तो हम इस फॉर्मूला को रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल सी करिए, और राइट क्लिक करके 1 2 3 कर दीजिए, जिससे कि रेंट बिटवीन वाला फॉर्मूला जो है वो फिगर्स को छोड़ के चला जाएगा।
आगे आते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं स्पार्क लाइन। तो जिस टॉपिक को अप्लाई करने के लिए हमने ये बड़ा डेटा बनाया है, इस डेटा के लिए अब हम यहाँ पे काम करेंगे स्पार्क लाइन का। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा कॉलम है। स्पार्क लाइन होता क्या है एक्चुअली? स्पार्क लाइन जो है एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ट वाला वर्क आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो चार्ट जो हमने देखा था वो हम पर्टिकुलर शीट पे भी बना सकते हैं, या फिर उसी शीट पे भी बना सकते हैं जहाँ पे हमारा ऑलरेडी डेटा है। लेकिन जो स्पार्क लाइन है ये होता है पर्टिकुलर किसी एक डेटा को लेते हुए हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और वो भी छोटी सी जगह में, केवल एक आइडिया हमें लेना होता है। तो ये हमने ले लिया है यहाँ पर स्पार्क लाइन के लिए सेल। और अब हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस के अंदर आपको लाइंस का और कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है, और ये वो ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आपका डेटा नेगेटिव फिगर्स वाला भी है, जैसे कंपनीज के शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, यानी कि पॉजिटिव फिगर्स भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, तो उस टाइप के डेटा में आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट ये आप इसमें ले सकते हैं, जो कि विद इन द सेल होता है। चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। ये जो आपके पास विंडो आया है, इसके अंदर आपको डेटा रेंज सेलेक्ट करनी होती है। डेटा रेंज यानी कि पर्टिकुलरली आपने जो सेल सेलेक्ट किया है वो तो आपको यहाँ पे आ ही रहा है O4, यानी कि O4 के अंदर मुझे स्पार्क लाइन चाहिए, लेकिन किस डेटा के बेस पे चाहिए? क्योंकि मेरे को गौरव का डेटा देखना है अप्रैल से लेकर मार्च मंथ तक का। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ओके कर दीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं कि स्पार्क लाइन तो आ चुकी है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस सेल को थोड़ा सा मैंने कॉलम को ब्रॉड कर दिया है, प्लस इस सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है एक सेल के अंदर स्पार्क लाइन। आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जब ड्रैगिंग का ऑप्शन है तो मैं काम करता हूँ, इसको ड्रैग ही कर देता हूँ, तो सभी डेटा को वो रीड कर लेगा और सभी का स्पार्क लाइन वो बना देगा। आप एक काम कर सकते हैं, जितना भी मैंने ये रो बड़ी करी, इसका जो इसको मैंने रेंडमली साइज बड़ा किया है। अब इसका साइज देख लीजिए, यानी कि रो हाइट देख लीजिए, यहाँ पे 46.5 है। बाकियों को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, टोटल वाले को छोड़कर 5 नंबर रो से 9 नंबर रो तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रो हाइट पे चले जाइए और यहाँ पे कर दीजिए 46.5, और ये आपके सभी सेल्स आपके सेम साइज के हो जाएंगे। अब बाकी सेल्स को आप एक काम कर सकते हैं, इन सबको आप ले लीजिए सिलेक्शन में और इन सबको मिडिल कर दीजिए, मिडिल और सेंट्रलाइज। तो आपका जो डेटा है वो अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लग रहा है, और आपको बाकी की जो चीज़ें हैं आप यहाँ से स्पार्क लाइन को हटा सकते हैं। तो ये आपका डेटा बन गया है प्रेजेंटेबल। अब मैं चाहता हूँ इन सभी स्पार्क लाइंस में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन। ओके, तो कस्टमाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने पर्टिकुलरली एक एम्प्लॉय का जो स्पार्क लाइन है वो सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आपका खुल जाता है स्पार्क लाइन का टैब। इसके अंदर आपको मिलता है कस्टमाइजिंग के लिए, यानी कि जो भी कलर आप देना चाहें, आपकी मर्जी का कलर आप स्पार्क लाइन को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है एडिट डेटा। आप यहाँ पे डेटा को एडिट करना चाहते हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर ही लिया था। अगर आप लाइन नहीं चाहते, कॉलम्स चाहते हैं, तो आपका सभी जो स्पार्क लाइन्स हैं वो सब कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, लाइक दिस, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लाइंस पे ही वापस कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये 6 पॉइंट्स देता है। पहला है हाई पॉइंट, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे हाई पॉइंट पर, तो ये जितने भी स्पार्क लाइन्स आपने डाले हैं उन सब के अंदर हाई पॉइंट आपको शो करेगा। हाई पॉइंट पे सब जगह जितने भी हाई पॉइंट्स आपने डाले उन सब में देखिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू वाले हैं वो सब पॉइंट्स पर एक मार्कर आ गया है, इसको अनमार्क कर दीजिए। नेक्स्ट इज लो पॉइंट, अगर आपको देखना है तो वो रेड मार्कर से आपको शो करता है। नेगेटिव पॉइंट्स कोई है नहीं, क्योंकि मेरे डेटा में कोई भी नेगेटिव फिगर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट पॉइंट आपको पता है, और सभी मार्कर्स जहाँ जहाँ पर आपका जो डेटा है वो चेंज हो रहा है वहाँ पर आपका वो मार्कर्स शो करा देगा। ठीक है, चलिए ये आपके होते हैं मार्कर्स। नेक्स्ट इज स्पार्क लाइन को कलर करना अपनी मर्जी से। तो आपका क्या कलर आपको रखना है, कितना थिकनेस आपको रखना है, वो आप कस्टमाइज कर सकते हो। मार्कर का कलर क्या रखना है, जैसे नेगेटिव पॉइंट का कलर है वो रेड उन्होंने सेट किया हुआ है, हाई पॉइंट को ग्रीन, लो पॉइंट को रेड किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट को उन्होंने ऑरेंज सेट किया हुआ है, और मार्कर्स नॉर्मली ब्लू कलर के सेट किए हुए हैं। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
और अगर आपको किसी भी सेल से स्पार्क लाइन हटानी है तो आप यहाँ पे जाइए, क्लियर द सिलेक्टेड स्पार्क लाइन और क्लियर द सिलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप। जो हमने ग्रुप पूरा लिया हुआ है ये सिलेक्ट हो गया है, इसको अगर आपको हटाना है तो आप क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई सारे डेटा मेंटेन कर सकते हैं। ये तो था सेल्समैन को लेकर। कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर किसी वीक में हमारा पर्टिकुलर टाइम पर क्या एटमॉस्फेयर रहा, क्या वेदर रहा, क्या कंडीशन रही वेदर की, उसके हिसाब से भी आप डेटा बना सकते हैं। पर्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर वैल्यूज पर आवर चेंज होते हैं, तो हर घंटे के हिसाब से क्या वैल्यू आई, उसके हिसाब से भी आप स्पार्क लाइन बना सकते हैं। तो ये चीज़ क्या करती है, आपको हेल्प करती है किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो उसकी लास्ट 5 ईयर्स का क्या डेटा रहा है, क्या प्रोग्रेस रही है, क्या उस कंपनी ने प्रोग्रेस किया है। अगर किया है तो वेल एंड गुड, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं उस कंपनी में आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट डालते हैं फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। तो ये हेल्प करता है कौन, स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन अगर आपको आती है तो आप बाकी की काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल है और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसी तरीके का और भी डेटा आप बनाइए और उसमें आप स्पार्क लाइन अप्लाई करके देखिए। और हमारे और भी वीडियोस आएंगे जो कि और ज़्यादा अंदर तक की बातें आपको एक्सेल के बारे में बताएंगे, किस तरीके से और फीचर्स लगाते हैं, किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से आप कंपनी में एनालाइज करने के लिए फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को देखिए, परखिए और हमारे साथ बने रहिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी क्वेरीज को हमारे पास व्हाट्सएप जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।